हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने 3.3 से जो पहले हमारे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स थे उसमें 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स मैंने आपको बताए थे, उनके बारे में स्टडी की थी। आज हम उन्हीं में से एक जो टाइप था पैरेललोग्राम, उस पैरेललोग्राम पर आधारित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको पढ़िए। क्वेश्चन हमारा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये जो डायग्राम गिवन है ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का नाम आते ही आपके माइंड में इनकी प्रॉपर्टीज आ जानी चाहिए। पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कल मैंने राइट करवाए थे, वो आपको लर्न होगी। और उन प्रॉपर्टीज के आधार पर कंप्लीट ईच स्टेटमेंट, ये 4 स्टेटमेंट हमारे को दे रखे हैं, इनको कंप्लीट करना है। ये ड्यूथ ऑर्डर का इक्वल में क्या आएगा, ठीक है। और उसके साथ में उसका डेफिनेशन या प्रॉपर्टी भी यूज करनी है कि उस स्टेटमेंट को पूरा करने में हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज में ली है। फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए, ये कह रहा है AD इज इक्वल टू, बताइए डायग्राम को देख के बताइए कि AD किसके इक्वल होगी, BC के होगी ना। तो यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे, BC, और यहाँ रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी है किसकी, पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखो सेकंड है OC पार्ट डायग्राम में देखिए, ये OC ये किसके इक्वल है, ये वाला पार्ट किसके इक्वल होता है, इसके होता है। ठीक है, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करते समय कल मैंने आपको बताया था कि ये और ये इक्वल है होते हैं, तो OA आएगा यहाँ पर। OC के इक्वल कौन है, OA। और रीजन मेंशन कर देना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट हमारे पास देखिए एंगल DCB है। कहाँ है एंगल DCB? इन डायगोनल्स को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये मान लीजिए डायगोनल्स है ही नहीं हमारे पास। अब देखिए एंगल DCB, ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है, इसके, एंगल DAB के। क्यों, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है बेटा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में फोर्थ स्टेटमेंट क्या है कि मेजर ऑफ एंगल DAB, ये DAB एंगल है, इसका जो मेजर है, प्लस एंगल CDA और ये CDA इसका। ठीक है, तो इसका टोटल कितना होगा, इन दोनों का ऐड करने पर कितना होगा। तो आपको पता ही है ये कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, तो इसलिए हम इनका सम कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इस प्रकार से ये हमारे चारों स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। हमने वो प्रॉपर्टी भी राइट कर दी है, वो डेफिनेशन भी राइट कर दी है, जिसके बेस पर हमने इनको फिल किया है। उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, ये जो फिगर्स गिवन है, इन फिगर्स में x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और वही पैरेललोग्राम्स है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम्स हैं, इन पैरेललोग्राम्स में आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसको कर रहे हैं। इसमें हमारे पास एंगल B गिवन है। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू हमारे पास 100 डिग्री है। अब आपको पता है B के इक्वल कौन सा है, ये वाला एंगल। ठीक है, सबसे पहले x फाइंड करते हैं। तो ये और ये एंगल एडजेसेंट एंगल है और इंटीरियर एंगल्स भी है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180, बिकॉज एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री या एडजेसेंट एंगल्स है बेटा। ठीक है,
एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो यहाँ पर हम एंगल सी का सी प्लस 100 इज इक्वल टू 180, इसको एडजेसेंट कर देंगे तो एंगल सी इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 100, तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, सी की वैल्यू आ चुकी है, सी का मतलब अक्स। ठीक है, अब हमारे पास में देखिए ये वाला एंगल इक्वल होता है तो हम लिख सकते हैं सो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। इसका रीजन होगा अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 100, यानी y भी कितना होगा 100। इसके अलावा हमारे पास z देखिए, z किसके इक्वल होगा एंगल c के, तो ये भी हम यहाँ राइट करते हैं बिकॉज एंगल a इज इक्वल टू एंगल c। रीजन लिख देंगे अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। और एंगल ए हमारे पास z है इज इक्वल टू अक्स कितना आया था 80 डिग्री, तो ये 80 डिग्री, ये आंसर हो चुका है। लास्ट में लिख दीजिए सो अक्स इज इक्वल टू हमारे पास 80 डिग्री है, y इज इक्वल टू 100 है और z इज इक्वल टू 80 है। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है उस पर चलते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें भी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि ये पैरेललोग्राम है, ये वाला, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ये पॉइंट ए। इसमें भी नाम देने के बाद में क्या करेंगे, आप देखिए कि कौन कौन इक्वल है। अपोजिट एंगल्स तो कौन कौन से हैं, एडजेसेंट कौन कौन से हैं। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 करना है और अपोजिट एंगल्स को इक्वल करना है। ठीक है, एंगल्स की बात आ रही है तब। तो ये एंगल गिवन है तो इसका सम कितना होगा 180, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होंगे, इन दोनों का सम 180। तो लिख देना बिकॉज एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। रीजन मेंशन कर देना एडजेसेंट एंगल्स। एंगल डी बटा हमारे पास 50 डिग्री है प्लस एंगल ए अक्स है इज इक्वल टू 180, तो अक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 50, तो ये आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब ये अक्स किसके इक्वल है y के, बिकॉज y इज इक्वल टू अक्स या एंगल c इज इक्वल टू एंगल a। इसका रीजन मेंशन करना है अपोजिट एंगल्स, लिखना जरूरी है बताइए। ठीक है, जो नहीं लिखेगा उसका अंक कटेगा। एंगल सी हमारे पास y है और एंगल ए कितना आया था अक्स, अक्स का मतलब 130। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ चुकी है। अब ये z यहाँ है बेटा, इस z को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अब ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50। इसका इधर देख लीजिए, बिकॉज इस एंगल का नाम बोलिए, इस एंगल का नाम होगा सी बी ए। एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल डी, तो एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये एंगल इक्वल क्या है, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, तो ये हमारे पास ये आ चुका है। अब आपको पता है ये दोनों, इन दोनों का सम 180 होता है बेटा। ठीक है, बिकॉज एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी बी ई 180, इनको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी 50 प्लस ये z है इज इक्वल टू 180, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 50। तो स्टूडेंट्स z की वैल्यू आ गई है 130। इस प्रकार से हम इजीली इनका फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, ये देखिए स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है ये, इसमें हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है,
जिसका नेम हम दे देते हैं ABCD और ये डायगोनल्स O। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है, बिकॉज एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90। सो एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB। ये दोनों इक्वल होते हैं, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हमारे पास एंगल COD यानी कि जो अक्स है COD अक्स लिखा हुआ है, ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 क्यों हुआ? ये मार्क लगा हुआ बेटा, इस मार्क का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, वही लगता है ये मार्क। तो ये अक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 90, ठीक है। अब y की फाइंड करनी है, तो देखो बेटा ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो इन ट्राइंगल COD तीनों एंगल्स का सम यानी 30 प्लस 90 प्लस y इज इक्वल टू 180। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ी थी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण से इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180। अब इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर देंगे हम, 30 और ये 90 दोनों मिलकर के 120 हो गए, 120 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 120, तो y इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, y की वैल्यू 60 डिग्री आ चुकी है हमारे पास। अब बेटा आपको पता है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल है ना, तो ये देखो जेड बन रहा है। जब दो लाइंस पैरेलल हो और उनको कोई स्लैंट लाइन इंटरसेक्ट करे तो ये देखो अल्टरनेट एंगल बने हुए हैं, अल्टरनेट। तो बिकॉज एंगल y एंगल z इज इक्वल टू एंगल y, इसका रीजन है अल्टरनेट एंगल्स। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा y कितना आया था 60 डिग्री, ठीक है। तो z भी 60 डिग्री आ गया। लास्ट में आप फाइनल में लिख देंगे सो अक्स इज इक्वल टू 90, y इज इक्वल टू 60 एंड z इज इक्वल टू आल्सो 60 डिग्री। ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट जो कि हमारे पास सेकंड जो पार्ट था, अभी भी मैंने पिछले सेकंड पार्ट करवाया था उसी की तरह होगा, आपको स्वयं को करना है। फटाफट देख लीजिए, ये 80 है तो ये भी 80 होगा, अपोजिट एंगल है ना, तो अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल। तो y इज इक्वल टू हो गया 80 डिग्री। अब ये और ये एडजेसेंट है तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180, तो अक्स प्लस 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह है एडजेसेंट एंगल्स, ये अपोजिट एंगल्स, यहाँ एडजेसेंट एंगल्स, ये अपोजिट एंगल। अब यहाँ से इस 80 को उधर सेंड करके आप लोग अक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो अक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 100, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 100 आ चुका है, ये 80 आ चुका है, ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब ये दोनों 180 के बेटा, ये दोनों, तो इन दोनों का सम 180, तो ये 80 का हो जाएगा बिकॉज z प्लस 80 इज इक्वल टू 180, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 80, तो ये 100 डिग्री का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कितने डिग्री का हो जाएगा? सॉरी बेटा, ये 100 का तो ये भी 100 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100 रखेंगे हम, तो यहाँ 100 आएगा तो ये 80 आ जाएगा, तो z भी कितना हो जाएगा 80 का, क्योंकि ये कौन से हैं लीनियर पेयर। ये क्या होते हैं लीनियर पेयर? आपने देखा होगा कि एक ही लाइन पर जो एंगल बनते हैं, एक लाइन है इसके किसी पॉइंट पर ये अगर दो एंगल बने या दो से अधिक बने तो उन सब का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इस कार्य इसका सम 180 होता है। तो देखो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट पर दो एंगल बन रहे हैं ये और ये, तो इन दोनों का एंगल कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये
ऐसे एंगल्स को बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इस क्वेश्चन में आइए, आपको पास में ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में ये एंगल गिवन हमारे को 112 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 112 है। तो y इक्वल टू 112 है। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में होता है ऐसा। अब ये 112 आ गया, तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180। तो नाम दे दीजिए इसको ए बी सी डी। तो एंगल डी जो हमारा था वो एंगल बी के इक्वल हो गया, और इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी ए, इन तीनों का सम 180 होगा। तो डी ए सी हमारे पास 40 डिग्री है, प्लस ए सी डी अक्स है, प्लस ये 112 है इक्वल टू 180, और इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास 152 आएगा इक्वल टू 180। तो अक्स इक्वल टू 180 माइनस 152, इनको माइनस करने पर हमारे पास में कितना आ जाएगा 28 डिग्री। तो अक्स की वैल्यू बेटा हमारे पास 28 आ चुकी है। अब अभी भी इससे पहले मैंने जब थर्ड पार्ट पढ़ाया था तब बताया था कि ये देखो यहाँ पर जेड बन रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो जेड की शेप में जो एंगल बनते हैं वो अल्टरनेट एंगल होते हैं। जेड की शेप में कंडीशन जरूरी है, इसको और इसका पैरेलल होना जरूरी है। तो ये जब पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी तो ऑलरेडी पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो आप लिख दीजिए बिकॉज एक्स इज इक्वल टू जेड, अल्टरनेट एंगल। तो आप लिख दीजिए जेड इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 28 डिग्री। ऐसे बेटा ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपके पास ये समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही हमारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इसमें आपसे एक सवाल पूछ रहा है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्या कोई क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हो सकता है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम एबीसीडी है, वो एबीसीडी पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं है। आपको हाँ या ना में जवाब देना है, यस और नो में। उसमें आपके पास कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि डी और बी का सम 180 दे रखा है। तो सबसे पहले आपको रफ एक बनाना है क्वाड्रिलेटरल, ये एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है। तो डी और बी इन दोनों का सम 180 दे रखा है। तो ये दोनों तो हमारे पास आपको पता है कितने इक्वल होते हैं, क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इन दोनों का सम इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस कंडीशन में आइए, यहाँ पर हमारे पास एक अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये कह रहा है कि ए बी की लेंथ 8 सेंटीमीटर, डी सी की लेंथ भी 8 सेंटीमीटर, ये दोनों इक्वल है, हाँ होती है। ए डी की लेंथ आपके पास 4 सेंटीमीटर है और ये 4.4 सेंटीमीटर, ये जमने वाली बात नहीं है बेटा। अगर ये पैरेललोग्राम होता तो ये भी इक्वल होती है। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा नो, नो इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड में आइए। इसमें अगर अपन डायग्राम बनाए तो मान लीजिए ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ये कह रहा है एंगल ए 70 है और एंगल सी 65 है। ये कहाँ से नया हुई? आपको पता है कि अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम कह देंगे नो इट इज
नॉट ए पैरेललोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको इनके आंसर देना है। ये स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर रीजन भी मेंशन कर देना है कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि AD BC के इक्वल नहीं है। अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, यहाँ लिख देना अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, और यहाँ लिख देना अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। इसके अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है। और यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ये 90-90 के हैं तब पॉसिबल है, और अगर दूसरे हैं तब पॉसिबल नहीं है। तो एक संभावना बनती भी है और नहीं भी बनती। तो इसका आंसर दोनों लिखना है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है ड्रॉ ए रफ फिगर, एक रफ फिगर बनाना है आपको। ठीक है, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल का। दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम नहीं होनी चाहिए, यानी उसकी अपोजिट साइड इक्वल ना हो और पैरेलल ना हो। बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन उसके दो अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, आपके पास ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये और ये इक्वल किया है, ये और ये इक्वल किया है। इसमें ये एंगल इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ठीक है, तो ये आपको पता है, इस फिगर को क्या बोलते हैं, ए काइट। वो काइट होगा, ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, जिसमें केवल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बाकी अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल नहीं होती है। ठीक है, पैरेलल नहीं होती है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। यानी कि आपके पास में एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले बच्चों हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। आप इसका नेम कोई भी दे सकते हो, तो हम नॉर्मली क्या देते हैं इसका नेम, ABCD। तो ये ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम आ चुका है। इन द रेशियो 3:2, यानी कि 2 एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल्स की जब बात आती है तो आपके पास 4 पेयर माइंड में आते हैं। एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होते हैं, ये और ये और ये और ये और ये। तो ये 4 पेयर है, इनमें से एक ले लो, ये और ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल हमारे पास एडजेसेंट एंगल है। इनका रेशियो गिवन है 3:2। तो रेशियो में गिवन होता है तो उसको एक्चुअल मान लेते हैं हम। एक्चुअल का पता नहीं है, एक्चुअल एंगल कितना है, 3x। इसको हम 3x मान लेते हैं, इसको हम 2x मान लेते हैं। 3:2 में है ना। और यहाँ पर लिख देते हैं कि लेट्स अज्यूम एंगल इज इक्वल टू 3x और एंगल b इज इक्वल टू 2x। डायग्राम बनाना कंपलसरी है। फिर आप जानते हो कि इन दोनों का सम कितना होता है, 180। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब इनका सम कितना होता है, 180। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। वैल्यू रखिए, एंगल A 3x, एंगल B 2x। अब बेटा ये इक्वेशन बन चुकी है, सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था। तो 3x प्लस 2x कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 180। 5 को उधर से एंड कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू 180/5, x इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब इस अक्ष की वैल्यू को आपको यहाँ रखना है। तो हम लिखेंगे 100 एंगल A इज इक्वल टू 3x है ना, तो 3 × 36, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। और एंगल B ये हमारा 2x था, तो 2 × 36 इज इक्वल टू ये 72 डिग्री। अब ये एंगल C कितना होगा, सभी फाइंड करवा रहा है। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल, सभी एंगल फाइंड करने हैं। तो आपके पास ये दोनों तो आए गए, बस यहीं पर आंसर आ गया बेटा। ईच ऑफ द एंगल का मतलब ये जो दोनों एडजेसेंट एंगल है ये फाइंड करना है। अगर यहाँ पर आता फाइंड द ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तब आपको ये C और D भी फाइंड करना होता। तो एंगल C कितना हो जाएगा, ये जब 108 है तो ये भी 108 होगा, और एंगल D 72 होगा। ये 72 है तो ये भी 72 होगा। ये कब करना है, जब आपको यहाँ पर पूछे ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम।
लेकिन यहाँ पर आज तो हमारे को क्या पूछा है, ईच ऑफ द एंगल्स, यानी कि जो एडजेसेंट एंगल्स थे ना दोनों, उनमें से दोनों को फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है। इसमें क्या कह रहा है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, यानी कि यही पैरेललोग्राम बनेगा आपका डायग्राम ऐसा कैसा बनेगा, लेकिन ये जो एंगल्स है ये इक्वल मेजर के हैं, ये जितना है उतना का उतना ही ये है। इसको हम अक्स मानते हैं तो ये भी कितना होगा, अक्स होगा। ठीक है, तो इतना सा चेंज करना है, इसको भी अक्स इसको भी अक्स। ठीक है, तो ये भी अक्स ये भी अक्स, अक्स अक्स कितना हो जाएगा 2x। अब ये 2 उधर जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90। अब 90 को हम यहाँ राइट कर देंगे तो दोनों एंगल्स का जो मेजर है वो 90 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन क्या है कि HOPE, ये जो होप है ये एक आपके पास पैरेललोग्राम है। ठीक है, और आपको अक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ये एंगल कितना है 70, तो ये कितना हो जाएगा 110। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज एंगल HOP इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो ये 110, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। कौन से हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। तो ये 110 आ गया, ये 110 है तो ये भी 110 है। सो अक्स इज इक्वल टू 110। ये क्यों हो गए, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, तो ये भी 110 हो गया है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड करके हम ये एंगल फाइंड करेंगे। इन तीनों का, इसका एंगल, इसका इन तीनों का सम कितना होता है 180। तो इन ट्राइंगल HEP 110 प्लस 40 प्लस इसको हम एंगल EPH लिखेंगे, एंगल EPH इज इक्वल टू 180। इसका रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करके उधर सेंड कर दीजिए, तो एंगल EPH, इनको ऐड करने पर 150 आ गया, 150 को उधर सेंड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो एंगल EPH इज इक्वल टू 30 डिग्री। स्टूडेंट्स ये 30 आ चुका है। अब ये एंगल जितना है उतना ही ये होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, जेड भी 40 हो जाएगा। तो हम इधर देख लीजिए, सो जेड इज इक्वल टू आल्सो 30। अल्टरनेट एंगल है, कौन सी एंगल है, अल्टरनेट एंगल। और ये y किसके इक्वल होगा, y 40 के इक्वल होगा, y इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये भी अल्टरनेट एंगल है। देखो ये जेड बन रहा है, नहीं बन रहा जेड। तो ये जेड की आकृति में ये जो एंगल बनते हैं, ये वाला और ये वाला, ये अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। तो ये 40 है तो ये भी 40, और ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते बेटा। ऐसे देखिए दूसरा आपके पास जेड बन रहा था, ये बन रहा है ऐसे, तो ये एंगल भी अल्टरनेट एंगल है, ये भी इक्वल होंगे। ये जेड है और ये 30 है, तो ये 30 है तो ये भी 30। इस प्रकार समझ में आ गया आपके पास सभी एंगल कैसे फाइंड करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमारे पास ये GUNS एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में यहाँ एंगल्स तो गिवन है नहीं, साइड्स की मेजरमेंट गिवन है। तो साइड्स के बारे में क्या जानते हो आप, व्हाट डू यू नो अबाउट द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। वी नो दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इक्वल है बिकॉज GU, ये GU किसके इक्वल है, SN के। क्यों, अपोजिट साइड्स है। तो ये 3y - 1 इज इक्वल टू 26,
ये इक्वेशन बन चुकी है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन बन चुका है, इसको उधर से एंड कीजिए। 3y = 26 + 1, तो 3y = 27। 3 को उधर से एंड करेंगे तो अपॉन में जाएगा, तो y = 9। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। ऐसे बेटा देखिए ये और ये भी इक्वल होंगे, तो आप लिख दीजिए बिकॉज u ने gs, ये gs un के इक्वल है। क्यों इक्वल है? ये रीजन है, अपोजिट साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x = 18, तो x = 18/3, तो x = 6, तो सो x = 6 एंड y = 9। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ गए स्टूडेंट्स? ये इक्वल कर दो, ये और ये इक्वल कर दो। अब हम 8th का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8th का सेकंड पार्ट और 9th क्वेश्चन। सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए, 8th का सेकंड पार्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हमारे पास साइड्स की लेंथ के बारे में कुछ गिवन है नहीं, एंगल्स के बारे में गिवन नहीं, डायगोनल्स पर कुछ लिखा हुआ, तो डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम में, उस पर आपको विचार करना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपके पास ये पॉइंट ओ मान लेता हूँ, तो इस कंडीशन में आपके पास ये और ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको और इसको इक्वल कर दो बेटा, किस किस को, ओ यू = ओ एस, बिकॉज क्यों, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ओ की वैल्यू है y + 7 = 20। अब इसके हेल्प से ये इक्वेशन बन गई है, इससे हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो y = 20 - 7, तो y = आ जाएगी 13। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। आगे हम देखते हैं कि ये और ये भी इक्वल है, तो उसको भी इक्वल कर दीजिए। इसके नीचे ही करना आपको, बिकॉज ON = OR। इसका रीजन भी क्या दोगे आप, ये देना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो लिखा है वो यहाँ राइट कर देना। अब ON की वैल्यू है x + y = 16। y की वैल्यू आ चुकी थी, इस y की वैल्यू का यूज यहाँ ले लीजिए। ठीक है, इस वैल्यू का यूज हमारे को यहाँ करना है। अब 16 को इधर सेंड कर दीजिए, 13 को, तो हमारे पास x = 3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। सो x = 3 एंड y = 13। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको इतना सा ध्यान रखना, ये और ये इक्वल होता है, ये और ये इक्वल होता है। बस इसको और इसको इक्वल कर दो, y की वैल्यू फाइंड कर लो। इसको और इसको इक्वल कर दो, y की वैल्यू रख करके x की वैल्यू फाइंड कर लो। इस क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि ये जो फिगर है इसमें दो पैरेललोग्राम है, एक तो है रिस्क और दूसरा क्ल्यू। ये देखिए ये रिस्क बन रहा है, क्या दिख गया, ये पैरेललोग्राम है, और दूसरी तरफ ये बन रहा है CLUE बन रहा है, देखो। तो इन दोनों पैरेललोग्राम्स की हेल्प से आपको प्रॉपर्टीज यूज करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, x की। तो देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, इस पॉइंट को O मान लेता हूँ। तो इस ट्रायंगल में आपको ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना है। फिर तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 180 में से ये और ये हम माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला काम है हमारा कि E और S एंगल फाइंड किया जाए। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, रिस्क इन पैरेललोग्राम, रिस्क एंगल S + एंगल K = 180। इसका इसका सम कितना होगा, इसको भूलिए आप थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाइए। इधर वाला ये पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल री एंगल 180 के होते हैं, क्यों, एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स।
तो एंगल एस हमारा ऐसा कैसा प्लस एंगल 120 इज इक्वल टू 180। तो एंगल एस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 120, देन एंगल एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये बेटा 60 डिग्री आ चुका है, ठीक है। अब आ जाइए इसमें, इस वाले क्वाड्रिलेटरल में, पैरेललोग्राम में, ठीक है। इसमें हम वो राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, इन पैरेललोग्राम CLUE, ठीक है। एंगल ई हमारा एंगल एल के इक्वल है क्योंकि अपोजिट एंगल है ये। एंगल ई इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। ये एंगल ई आ चुका है, ये 70। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। इन ट्रायंगल यहाँ देख लीजिए, इन ट्रायंगल OSE, एंगल O प्लस एंगल S प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180। अब ये तो अक्स लिखा हुआ है वहाँ पर, प्लस वो 60 है प्लस वो 70 है इज इक्वल टू 180। तो अक्स प्लस इन दोनों का सम कितना हो गया 130, और ये 180, 130 को उधर सेंड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 180 माइनस 130, तो अक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया है। इसमें हमारे को अक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 50 डिग्री का आ जाएगा। समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और 11th है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम। आपको ये बताना है कि ये ट्रेपेजियम क्यों है, ठीक है। और अगर ट्रेपेजियम है तो इसकी कौन सी दो साइड्स पैरेलल है। तो जब मैंने आपको पिछले ऑनलाइन क्लास में ट्रेपेजियम के बारे में इसके प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, तो इसकी दो प्रॉपर्टीज लिखवाई थी मैंने। क्या लिखवाई थी वो दोनों, कि इसकी अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है, और जो पैरेलल होता है दोनों साइड्स, उनके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं वो 180 के होते हैं। तो देखो बेटा, अगर ये पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो है कि ये 180 का? हाँ, ये है, ठीक है। तो हम लिखेंगे KLMN इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम है, क्यों है? बिकॉज एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180। एंगल M और एंगल L कितना है? 180 का। और वो क्यों है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और फिर ये कह रहा है कि विच ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल। कौन सी दो साइड पैरेलल है? KL और NM। इसका KL पैरेलल है NM के, ठीक है। ये आपके पास पैरेलल है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसको इसके नीचे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, फाइंड एंगल मेजर ऑफ एंगल C। ये एंगल C कितने डिग्री का, ये फाइंड करना है, ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर इफ AB पैरेलल DC। बेटा ये री पैरेलल है, तो ये री पैरेलल है, तो इन दोनों का सम कितना होता है? 180, ठीक है। बिकॉज AB पैरेलल DC, सो ABCD इज ट्रेपेजियम। ABCD क्या हो गया? ट्रेपेजियम हो गया। और सो एंगल B प्लस एंगल C इन इज इक्वल टू 180। इन दोनों का सम कितना होता है? 180। तो ये 120 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। स्टूडेंट्स, इस 120 को उधर सेंड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। C की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। इन दोनों का सम 180 होना चाहिए।
जिसमें से एक 120 है, दूसरा 60 है। समझ में आ गया? ये हमारे पास 11th क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12th। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस। इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी गिवन है 130 है और ये कितना है बताओ। देखिए ये मार्क लगा हुआ ना, पहचान जाओ कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, इसके अलावा गिवन है कि एस पी ये वाली लाइन और आर क्यू ये वाला लाइन पैरेलल है। तो ये पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम हो गया। सो पी क्यू आर एस इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, अब आपको पता है ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड्स होती है ये एरिया, तो इनके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है इसका सम कितना होता है 180। एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। एंगल P इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q है 130 इज इक्वल टू हो जाएगा 180। अब हम इसको उधर से एंड करते हैं तो एंगल P इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 180 माइनस 130। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल P की वैल्यू आ चुकी है कितनी 50 डिग्री। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। नेक्स्ट ऐसे ही एस फाइंड करते हैं तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180, बिकॉज एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180। तो एंगल R हमारे पास 90 है, S इज इक्वल टू 180। इसको उधर से एंड कर दो तो S इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो S इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है और इसके एग्जांपल्स आपको स्वयं को करना है बेटा। ठीक है, एग्जांपल्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आए थे उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग उनका भी फेयर नोटबुक में करोगे। ओके, बाय।